एपिसोड की स्टार्टिंग में हारी मिस्टर कैंग की कार में आकर बैठ जाते हैं। मिस्टर कैंग पूछते हैं तुम ये क्या कर रही हो, पर हारी उनको कुछ जवाब नहीं देती। वो मिनवू के जाने का वेट कर रही होती है। मिस्टर कैंग कहते हैं कि अभी तो तुम कह रही थी कि तुम मुझसे कोई रिलेशन नहीं रखना चाहती, तो तुम मेरी कार में आकर क्यों बैठी हो। तभी मिनवू वहां से गुजरता है तो हारी मिस्टर कैंग को करीब खींच लेती है ताकि मिनवू उसे ना देख सके। फिर हारी कहती है मैं आपको ये याद दिलाने आई थी कि मैं आपको कभी भी देखना नहीं चाहूंगी। ये कहकर वो कार से उतरने लगती है तो मिस्टर कैंग कहते हैं कि तो मैं तो अभी भी तुमसे शादी करूंगा, तुम कोई मुझे वजह बताओ जिसकी वजह से तुम मुझसे शादी नहीं करना चाहती। तो हारी कहती है मैं आप में इंटरेस्टेड नहीं हूँ और आप तो मुझे उड़ने वाले डायनासोर जैसे लगते हैं। मिस्टर कैंग हैरान हो जाते हैं। वो जल्दी से वहाँ से भाग जाती है। फिर हारी जिनयोंग से मिलती है। जिनयोंग संगहुन के बारे में सोच रही होती है कि वो लड़का बिल्कुल मेरे टाइप का है और वो बहुत ज़्यादा हैंडसम है। नेक्स्ट सीन में हारी की मोम उन दोनों को उठाती है। ये दोनों सोचती है कि ये यहाँ कैसे आए। फिर फ्लैशबैक दिखाया जाता है। ये दोनों बहुत ज़्यादा ड्रंक हो जाते हैं। इन्हें घर छोड़ने पुलिस आती है। ये बहुत ज़्यादा अजीब हरकतें करती है। इन्हें सब याद आ जाता है तो ये हारी की मोम से माफ़ी मांगती है। फिर मिस्टर कैंग को दिखाया जाता है। इनके दादा शादी की तैयारियों के बारे में बात करते हैं। तभी मिस्टर कैंग के पास जिनयोंग का मैसेज आता है। हारी जिनयोंग को कहती है तुम जाओ और उन्हें सब कुछ बता दो। फिर दिखाया जाता है कि हारी अपने ऑफिस में बैठकर काम कर रही होती है। तभी उसकी कलीग के पास मिनवू की कॉल आती है। ये देखकर वो हैरान हो जाती है। फिर वो डायरेक्टर के पास जाकर उनसे उसे मिलने जाने के लिए पूछती है। डायरेक्टर उसे जाने के लिए हाँ कर देती है। हारी भी छुपके से उनके पीछे जाती है और उन्हें देखने लगती है। ये काफ़ी ज़्यादा सैड हो जाती है और वापस जाने लगती है। तभी उसे सामने से मिस्टर कैंग आते दिखते हैं। ये उन्हें देखकर डर के वहाँ से भागने लगती है। तभी इसकी टक्कर किसी से हो जाती है जिससे ये गिर जाती है और इसकी स्लिपर उड़ के मिस्टर कैंग के मुंह पर आकर लगती है। संगू ये देखकर हैरान हो जाता है। उन्हें स्लिपर इतना जोर से लगता है कि उनकी नोज ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है। हारी ये देखकर वहां से भागने लगती है। मिस्टर कैंग समझ जाते हैं कि ये स्लीपर उसी लड़की का है और वे भी उसके पीछे स्लीपर लेके भागने लग जाते हैं। सभी लोग ये देखकर हैरान हो जाते हैं कि कंपनी का प्रेसिडेंट हाथ में चप्पल लेकर एक लड़की के पीछे भाग रहा है। हारी भागते हुए एक लिफ्ट की तरफ आती है और उसे खोलने लगती है। तभी मिस्टर कैंग आ जाते हैं तो ये लिफ्ट में चढ़कर उसे बंद करने लगती है, लेकिन मिस्टर कैंग उसकी ही चप्पल को बीच में लगाकर लिफ्ट को रोक देते हैं और अंदर आ जाते हैं। ये अपने फेस को छुपाने लगती है। फिर मिस्टर कैंग से माफ़ी मांगती है। वे उसके पैरों के आगे उसकी स्लीपर रख देते हैं। ये अपनी स्लीपर पहन लेती है। फिर लिफ्ट के खुलने पर ये जल्दी से वहां से भाग जाती है। ऑफिस में उसके कलीग्स बातें कर रहे होते हैं कि प्रेसिडेंट पर एक लड़की ने चप्पल फेंक कर मारी। हारी ये सुनकर घबरा जाती है। तभी उसकी कलीग मिनवू से मिलकर आ जाती है। वो काफ़ी ज़्यादा सैड होती है तो ये सब पूछते हैं कि क्या हुआ। तो वो बताती है कि मिनवू ने उसे रिजेक्ट कर दिया। ये सुनकर हारी खुश हो जाती है। फिर रात का सीन आता है। जिनयोंग कार पार्क कर रही होती है। तभी पीछे से एक कार उसकी कार को टक्कर मार देती है। कार से उतरकर वो देखती है कि आगे संगुन खड़ा है। फिर वो उससे पूछते हैं क्या मैं तुम्हें याद हूँ, हम दोनों स्टोर में मिले थे। फिर ये इसे अपना बिजनेस कार्ड देती है। ये जब इस कार्ड को देखता है तो ये इससे पूछता है कि क्या तुम जिनयोंग हो। तो ये कहती है हाँ। तभी मिस्टर कैंग वहां आ जाते हैं और कहते हैं कि किसी की फेक आईडी लेकर घूमना सही नहीं है। ये उससे पूछती है कि तुम कौन हो। तो इसे पता चलता है कि ये तो मिस्टर कैंग है। मिस्टर कैंग को पता चलता है कि जिस लड़की से वो मिले थे वो जिनयोंग नहीं थी। मिस्टर कैंग पूछते हैं कि वो कौन थी। तो जिनयोंग कहते हैं मुझे नहीं पता, मैंने तो उसे हायर किया था। मिस्टर कैंग कहते हैं कि मुझे उससे मिलना है। हारी अपने रूम में होती है। वो जिनयोंग के लिए परेशान हो रही होती है। तभी उसे जिनयोंग का मैसेज आता है कि सब कुछ सही हुआ, चिंता की कोई बात नहीं है। जिनयोंग कार में बैठी होती है। वो परेशान हो रही होती है। फिर नेक्स्ट सीन में संगून जब घर आता है तो वहाँ मिस्टर कैंग सफाई कर रहे होते हैं। मिस्टर कैंग अपने लिए और संगू के लिए खाना बनाते हैं। उनकी कुकिंग स्किल बहुत अच्छी होती है। खाना तैयार हो जाता है। संगू कहते हैं आपने घर का सारा काम कर तो क्या आपका स्ट्रेस रिलीज हो गया। ये स्ट्रेस रिलीज करने का बहुत अजीब तरीका है। तो मिस्टर कैंग कहते हैं इसमें अजीब क्या है, बल्कि इसमें तो हमारा काम भी हो जाता है। फिर संगू पूछता है कि आप दादा को कैसे बताएंगे कि मैरिज कैंसिल हो गई है। मिस्टर कैंग कहते हैं कि उस औरत ने मेरे साथ बहुत गलत किया। संगू को लगता है कि ये जिनयोंग के बारे में कह रहे हैं तो वो कहता है कि इतनी भी बड़ी बात नहीं है। तो मिस्टर कैंग कहते हैं मैं जिनयोंग के बारे में नहीं, मैं तो उस औरत के बारे में बात कर रहा हूँ जिसने मुझे डायनासोर कहा था। वो बहुत ज़्यादा गुस्से में होते हैं। हारी सो रही होती है।
जब वो नींद से जागती है तो जिन योंग उससे के पास बैठी होती है। नींद से उठते ही हारी उससे कल की मीटिंग के बारे में पूछती है। नेक्स्ट सीन में जिन योंग हारी को शॉपिंग के लिए लेकर जाती है। हारी उनमें से एक सुंदर सा ड्रेस सिलेक्ट करती है जिसमें वो बहुत ज़्यादा सुंदर लग रही होती है। फिर जिन योंग हारी का मेकअप कराती है। हारी कहती है मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कि मैं आज भी किसी डेट पर जा रही हूँ। और वो शॉक्ड होकर पूछती है कहीं सच में ऐसा तो नहीं। तो जिन योंग कहती नहीं ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये उसे कैफे में लेकर आती है। फिर वो अचानक से कहती है मिस्टर कैंग तुमसे मिलने आ रहे हैं। हारी ये सुनकर हैरान हो जाती है। वो हारी से सॉरी बोलती है और कहती है मेरे पास कोई और चॉइस नहीं थी। मिस्टर कैंग तुमसे मिलना चाहते हैं। फिर जिनयोंग खड़ी हो जाती है और हारी को विग देकर वहाँ से भाग जाती है। हारी भी विग लेकर वहाँ से भागने लगती है पर तभी वो मिस्टर कैंग को आते हुए देखती है तो वो पीछे पलटकर विग लगाने लगती है पर तभी उसके उसके रेस्टोरेंट के कार्ड गिर जाते हैं। ये उन्हें उठाने लगती है। मिस्टर कैंग इसे हाय कहकर कहते हैं हमारी फिर से मुलाकात हुई मिस फेक जिनयोंग। हारी इन्हें देखकर शॉक्ड हो जाते हैं। मिस्टर कैंग के हाथ में इसके रेस्टोरेंट का कार्ड होता है। ये कहते हैं कि ज़रूर इस कार्ड से तुम्हारा कोई ना कोई ताल्लुक होगा। मैं यहाँ कॉल लगाता हूँ और इससे पूछता हूँ कि तुम इनकी कौन हो। ये सुनकर हारी को डर लगने लग जाता है कि कहीं इसके पेरेंट्स को पता ना चल जाए। तो ये मिस्टर कैंग से कहती है कि मेरी फैमिली का फ्राइड चिकन का रेस्टोरेंट है। फिर मिस्टर कैंग इससे पूछते हैं कि जिनयोंग ने तुम्हें कितने पैसे दिए थे मेरे साथ डेट पर जाने के लिए। तो ये बताती है कि जिनयोंग ने मुझे 80,000 दिए थे। वो कहती है मैं भी ये काम नहीं करना चाहती थी पर मेरी कुछ मजबूरियाँ थी और मुझे मेरी सैलरी भी नहीं मिली थी। तो मिस्टर कैंग कहते हैं ओह अच्छा तुम नौकरी भी करती हो मुझे तो लगा तुम्हारा यही बिजनेस है। हारी उनसे माफ़ी मांगती है और कहती है कि अगर आपको कभी भी मेरी ज़रूरत पड़े तो मुझे बताइएगा मैं आपकी मदद ज़रूर करूँगी। मिस्टर कैंग उसके फ़ोन पर कॉल करते हैं और कहते हैं कि अब जब भी मैं तुम्हें कॉल करूँ तो फ़ौरन रिसीव कर लेना वरना मैं डायरेक्ट तुम्हारे रेस्टोरेंट में आ जाऊँगा। तो हारी कहती है ऐसा मत कीजिएगा मैं आपका कॉल रिसीव कर लूँगी। मिस्टर कैंग उसे कहते हैं मेरा नंबर सेव कर लो और उससे उसका नाम पूछते हैं। हारी अपना नाम बताने ही वाली होती है पर एकदम से रैंडम नाम शिन ग्यूम बताती है। मिस्टर कैंग घर पर जाते हैं। उसके दादा ड्रामा देख रहे होते हैं। ये अपने दादा को कहते हैं कि मैं जिनयोंग से शादी नहीं करूंगा। इसके दादा हैरान हो जाते हैं और इससे पूछते हैं लेकिन मिस्टर कैंग इसको जवाब नहीं देते। नेक्स्ट सीन में हारी को दिखाया जाता है जो कि रास्ते में होती है। जब वो घर पहुंचती है तो वो देखते हैं कि जिनयोंग उसके घर से निकल रही होती है। ये इसको मारने के लिए निकलती है और इससे कहती है तुम एक बहुत बुरी इंसान हो मैंने तुम्हें अपना दोस्त समझा था। ये दोनों कमरे में आती है। हारी उसे बताती है कि बात अभी ख़त्म नहीं हुई। उसने मेरा नंबर ले लिया और कहा है कि जब भी मुझे तुम्हारी ज़रूरत होगी तो मैं कॉल करूँगा। जिनयोंग इससे माफ़ी मांगती है। हारी इसे बताती है कि उसे रेस्टोरेंट का भी पता चल गया है। जिनयोंग हैरान हो जाती है और उस पर गुस्सा करने लगती है। तो हारी इस पर चढ़कर उसे मारने लगती है और कहती है ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। ये दोनों लड़ रही होती है तभी हारी की मोम वहाँ आ जाती है और हारी पर गुस्सा करती है। सुबह के 4 बजे होते हैं। मिस्टर कैंग टीवी देख रहे होते हैं। टीवी में उसी डायनासोर के बारे में बताया जा रहा होता है जो हारी ने उनको कहा था। इसे देखकर उन्हें बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। ये हारी को कॉल करते हैं। हारी सो रही होती है ना देखे कॉल उठा लेती है। मिस्टर कैंग कहते हैं तुम शिन ग्योम हो ना और तुमने मेरा नंबर सेव कर रखा होगा और यहाँ से भागने की या दूर जाने की मत सोचना मैं तुम्हें ढूंढ लूँगा। हारी नींद में होती है। ये कहती है आप क्या कह रहे हैं। फिर ये मोबाइल में देखती है तो इसे याद आता है कि मिस्टर कैंग को तो इसने अपना नाम शिन ग्योम बताया था। ये कहती है आप चिंता ना करें मैं आपका नंबर डिलीट नहीं करूँगी। सुबह हारी ऑफिस जाती है। इसे बहुत ज़्यादा नींद आ रही होती है। मिस्टर कैंग अपने ऑफिस में होते हैं और जब संगहू आता है तो उसे अपकमिंग मीटिंग के बारे में पूछते हैं। संगहू बताता है कि आपके दादा ने आज सारी मीटिंग को कैंसिल कर दिया है क्योंकि आज आपको ब्लाइंड डेट पर जाना है। फिर दिखाया जाता है कि मिस्टर कैंग ब्लाइंड डेट पर जाते हैं। वे काफ़ी सारी उस लड़कियों से मिलते हैं। सभी उनकी तारीफ कर रही होती है। मिस्टर कैंग वहाँ बहुत ज़्यादा बोर हो रहे होते हैं। डेट ख़त्म करके ये लिफ्ट में होते हैं। ये ऑफिस जाने के लिए कहते हैं तो संगू कहता है कि अभी नहीं अभी तो आपको डेट के लिए जापान जाना होगा। ये हेलीकॉप्टर में होते हैं। आज इन्हें 10 से 15 डेट किए। लिफ्ट में संगू पूछता है आपको कौन सी लड़की पसंद आई। जिस पर मिस्टर कैंग कहते हैं कोई भी नहीं मैं तो बोर हो गया था। एटलीस्ट फेक जिनयोंग बोर तो नहीं थी। जब ये ऑफिस में पहुंचते हैं तो इनके दादा कहते हैं जापान वाली लड़की को मिलकर तुम 11 डेट पर गए उनमें से तुम्हें कौन सी लड़की पसंद आई। फिर ये इन्हें एक फाइल देते हैं जिसमें ब्लाइंड डेट की लिस्ट होती है।
जिसे देखकर मिस्टर कैंग को गुस्सा आ जाता है और ये कहते हैं एक लड़की है जिससे मैं प्यार करता हूँ। ये सुनकर दादा हैरान हो जाते हैं और संगहू से पूछते हैं क्या ये सच कह रहा है। ये इसे आंख मारते हैं। संगहू कहते हैं ये सच है। ये सुनकर दादा खुश हो जाते हैं और वहाँ से चल जाते हैं। संगू उनसे पूछता है आपने इतना बड़ा झूठ क्यों बोला, आप उस झूठ को कैसे हैंडल करेंगे, आपकी तो कोई गर्लफ्रेंड भी नहीं है। मिस्टर कैंग हारी के पास कॉल करते हैं। ये इससे पूछते हैं तुम कहाँ काम करते हो, तो हारी कहती है मैं बहुत दूर काम करती हूँ। तो मिस्टर कैंग कहते हैं जापान से तो दूर नहीं है। कुछ देर बाद हारी मिस्टर कैंग से मिलने कैफ़े में जा रही होती है। कुछ देर बाद वो वहाँ पहुँच जाती है। वो कॉफ़ी पी रही होती है, तभी एक बच्चा उसके पास आकर उसे मम्मा कहता है। मिस्टर कैंग ये सुनकर हैरान हो जाते हैं। तभी उस बच्चे की मम्मा वहाँ आ जाती है और उसे ले जाती है। ये कैफ़े को दिखाया जाता है कि ये तो बच्चों का प्लेग्राउंड बनाया हुआ है। मिस्टर कैंग हारी को कहते हैं कि हमें डेट करना होगा। हारी हैरान हो जाती है और इनसे पूछती है कि क्या आप मुझसे फर्स्ट साइडेड लव हो गया है। तो मिस्टर कैंग गुस्से में कहते हैं ऐसा कुछ भी नहीं है, हमें बस प्रिटेंड करना है कि हम डेट कर रहे हैं। हारी मना करके वहाँ से निकल कर आ जाती है। मिस्टर कैंग भी इसके पीछे आते हैं और कहते हैं हमें बस प्रिटेंड करना है और तुम्हारी एक्टिंग स्किल काफ़ी अच्छी है और तुम तो अपना कर्ज भी उतारना चाहती हो। पर हारी कहती है मैं और लोगों से झूठ नहीं बोलूँगी। ये कहकर वहाँ से जाने लगती है। तो मिस्टर कैंग कहते हैं जिन योंग ने तुम्हें जितने पैसे दिए थे मैं उनसे डबल दूंगा। ये सुनकर वो वहाँ रुक जाती है और याद करती है कि ये जब से पैदा हुई है तब से अपने पेरेंट्स को पैसे के लिए परेशान होता देख रही है। मिस्टर कैंग इसे घर छोड़ने आते हैं। ये रेस्टोरेंट में आ जाती है। वहाँ एक ड्रामा चल रहा होता है जिसमें एक्ट्रेस का नाम शिन ग्योम होता है। ड्रामे के अंदर लड़की को एक थप्पड़ पड़ता है। हारी अपने फेस पर हाथ लगा लेती है कि उनकी सिचुएशन एक जैसी होती है। मिस्टर कैंग घर आते हैं तो इनके दादा शादी के बारे में पूछते हैं। तो ये कहते हैं मैं कुछ दिनों में आपको उससे मिलवाऊंगा। नेक्स्ट सीन में हारी कंप्यूटर पर काम कर रही होती है। मिस्टर कैंग उसके पास कॉल करते हैं और कहते हैं मैं नीचे खड़ा हूँ। हारी कहती है आप किसी के घर कैसे आ सकते हैं, मैं अभी सो रही हूँ। तो मिस्टर कैंग कहते हैं तुम्हारे रूम की लाइट ऑन है, जल्दी से आओ वरना मैं आ रहा हूँ। वो जल्दी से नीचे जाती है तो फुल मेकअप में होती है। ये कहती है ये मेरा रूल है कि मैं बिना मेकअप के किसी को अपना फेस नहीं दिखाती। मिस्टर कैंग इसे कॉन्ट्रैक्ट देते हैं। हारी कॉन्ट्रैक्ट नहीं लेती और साफ मना कर देती है। ये कार से उतरकर घर के अंदर जाने लगती है। मिस्टर कैंग भी इसके पीछे आते हैं और इससे कहते हैं कि तुमने जो कहा था तुम उससे पीछे हट रही हो। हारी कहती है मेरे पास बहुत सारी वजह है और मन में सोचती है कि मैं अपने कंपनी के प्रेसिडेंट को पागल कैसे बना सकती हूँ। मिस्टर कैंग इससे बातें कर रहे होते हैं तभी इसे दिखता है कि इसका भाई आ रहा है। ये मिस्टर कैंग के पीछे छुपने लगती है। ये उनके कंधे पर हाथ रखकर अंदर जाने लगती है तो मिस्टर कैंग गिरने लगते हैं। ये उनका हाथ पकड़कर बचाने लगती है लेकिन उसके साथ ही गिर जाती है और फिर दिखाया जाता है कि ये एक दूसरे के ऊपर गिरे हुए हैं और इन दोनों की किस हो चुकी है और यहीं पर ये एपिसोड ख़त्म हो जाता है। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में।